विटामिन्स एंड मिनरल्स जो रहते हैं ये हमारे बॉडी में इनका जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी मात्रा में रहता है, लेकिन हमें हर रोज़ सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो जब आप कोई सब्जी बनाते हैं तो विटामिन्स एंड मिनरल्स जो रहते हैं वो एक तरीके से नमक की तरह काम करते हैं, दूसरा हल्दी की तरह काम करता है और तीसरा मसाले की तरह काम करता है। अगर आपने खाना तो बना दिया, लेकिन अगर आपने उसमें नमक नहीं डाला, हल्दी नहीं डाला और मसाला नहीं डाला तो क्या उस खाने का टेस्ट रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आपके डाइट में आप अच्छे मात्रा में विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं तो आपकी बॉडी में अगर आप जितना मात्रा में भी प्रोटीन्स ले लीजिए तो प्रोटीन्स को टूटने के लिए और सही जगह पे पहुंचने के लिए भी विटामिन्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि अगर हम कॉम्बिनेशन करके अगर हम खाना खाते हैं, यानी हम प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का और विटामिन्स एंड मिनरल्स का कॉम्बिनेशन करके अगर हम कुछ खाते हैं तो उससे हमारे बॉडी जो रहती है वो हेल्दी रहती है। तो आज स्पेसिफिकली मैं आपको विटामिन सी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी। जो सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट है वो ये है कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कम करता है। इसे समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है। इसके लिए मैंने यहाँ पे आलू लिया है। आलू के मैंने यहाँ पे 2 टुकड़े किए हैं। 2 टुकड़े करने के बाद मैंने यहाँ पे न्यूट्राइन लाइफ का विटामिन सी 500 मिलीग्राम का सप्लीमेंट लिया है। इसके सप्लीमेंट को मैंने पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट किया है और आलू का जो एक पीस है, एक पीस के ऊपर मैंने विटामिन सी को अच्छी तरीके से छिड़क दिया है और दोनों पीस को मैंने करीब 4 घंटे तक इसी तरीके से रहने दिया है। आफ्टर 4 आवर्स अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो एक आलू जो है वो काला पड़ गया है, उसके साइड्स पे भी काले हैं और सेंटर में भी काला पड़ गया है। लेकिन जो दूसरा वाला आलू है जिस पे मैंने विटामिन सी की कोटिंग करके रखी हुई थी, अभी मैं उसे टैप वाटर की मदद से अच्छी तरीके से वॉश करती हूँ ताकि जो भी विटामिन सी उसके ऊपर लगा हुआ है वो पूरा अच्छी तरीके से निकल जाए। अभी आप यहाँ पे देखिए ये जो आलू है ये कितना ज़्यादा फ्रेश दिख रहा है, एकदम वाइट दिख रहा है, क्योंकि इस आलू के ऊपर कोई भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं हुआ है। लेकिन वो जो आलू जिस पे मैंने विटामिन सी की कोटिंग नहीं की थी उस पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ, इसलिए वो काला पड़ गया है। ठीक इसी प्रकार से सफिशिएंट अमाउंट का विटामिन सी हमारे बॉडी में जो भी ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को कम करने में मदद करता है और हमें हेल्दी रखने में हेल्पफुल रहता है। यहाँ पर मेरे पास ये न्यूट्राइन लाइफ का विटामिन सी सप्लीमेंट है। इसके एक गोली में करीब 500 मिलीग्राम का विटामिन सी मिलता है और एक बॉटल में 120 टैबलेट्स होते हैं। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। इसके मेन इंग्रेडिएंट जो रहता है वो है एस्कॉर्बिक एसिड और हर टैबलेट पर सर्विंग में आपको 500 मिलीग्राम्स का विटामिन सी मिलता है। इस सप्लीमेंट्स का जो सर्विंग है वो 1 to 2 टैबलेट्स इसमें रिकमेंडेड डोज दिया हुआ है। जो बॉक्स है इसकी जो कॉस्ट है वो 2499 रुपीज़ इसकी MRP है, लेकिन जो अमेज़ॉन पे और उनकी जो वेबसाइट है उसमें इसका कॉस्ट करीब 1400 के आसपास दिया हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 44% तक डिस्काउंट है। इसकी जो लिंक है ना अमेज़ॉन की और इनकी वेबसाइट की, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है विटामिन सी का? वो हमारा बॉडी का रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। दूसरी बात होती है विटामिन सी जो है, जिनको भी हीमोग्लोबिन कम रहता है, जिनको भी खून की कमी रहती है, तो उसमें आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक आयरन की गोली लिख के दे देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको आज एक बात बताती हूँ, जब भी आप कुछ खाना खाते हैं, खाना जब खा रहे हैं तो उसमें आप लाल भाजी की सब्जी, हरी सब्जियाँ वगैरह सब मिक्स करके खाते हैं ना, उसमें आपको थोड़ी मात्रा में आयरन मिलती है। आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो तभी ज़्यादा हो पाता है जब आप उसके साथ में विटामिन सी ऐड करते हैं। तो खाना खाने के बाद अगर आप 1 चम्मच आंवले का जूस पानी में मिलाकर पीते हैं तो उससे भी जो खाने के अंदर जो आयरन है वो आपके बॉडी में सही ढंग से एब्जॉर्ब हो पाएगा। इसीलिए विटामिन सी जो रहता है वो इंटर रिलेटेड है आयरन के साथ। आयरन को अगर आपको एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है बॉडी में तो उसके लिए आपके बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट का विटामिन सी भी जाना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है, विटामिन सी जो है वो हमारे ओवरीज के अंदर जो अंडे रहते हैं उन अंडों की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। मैं पिछले 4.5 साल से विटामिन सी का सप्लीमेंट ले रही हूँ। बिफोर प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं विटामिन सी का सप्लीमेंट विथ हेल्दी डाइट मेरे एक की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प किया और अभी मैं इसे इसलिए ले रही हूँ ताकि ये मेरी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ कर सके। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने विटामिन सी का सप्लीमेंट स्टॉप किया था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन सी जो रहता है वो पिगमेंटेशन को भी लिमिट करने में या फिर कहूँ थोड़ी मात्रा में कम करने में हेल्पफुल रहता है।
अगर आप देखेंगे मार्केट में तो ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं, ढेर सारे कॉस्मेटिक्स हैं, उसमें बोलते हैं कि ये विटामिन सी रिच क्रीम है, विटामिन सी रिच सीरम है। क्यों दिया जाता है? विटामिन सी का काम ये रहता है कि वो जो मेलानिन प्रोडक्शन रहता है उसको कम करने का काम करता है। तो अगर आप विटामिन सी सिर्फ बाहर से लगाएंगे तो उतना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना कि आप अंदर से ले, बिकॉज आपकी जो स्किन रहती है उसमें तो लेयर्स रहते हैं ना, आप सिर्फ ऊपर की लेयर पे काम करने से नहीं होगा, आपको नीचे से काम करना पड़ेगा। तो अगर आपका डाइट में भी विटामिन सी का इंटेक अच्छा है तो अब जाके आप कोई क्रीम लगाते हैं विटामिन सी रिच क्रीम, तब जाकर वो उसका इफेक्ट आपको अच्छा दिखेगा। विटामिन सी जो रहता है हमें एक्चुअली कहूँ तो वो हेल्दी रखने के लिए और कोलाजन प्रोडक्शन के लिए भी विटामिन सी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिएगा कुछ लोग जो रहते हैं वो 50 साल की उम्र में भी 30 साल की उम्र के जैसे दिखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो 30 साल के रहते हैं लेकिन उनकी जो स्किन रहती है वो 50 ईयर्स के लोगों की तरह दिखती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एजिंग का प्रोसेस है कुछ लोगों में बहुत स्पीडली होता है और कुछ लोगों में एजिंग का प्रोसेस स्लो होता है। रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जिनके बॉडी में विटामिन सी के और विटामिन ई और अदर सारे विटामिन के जो इंटेक है अगर वो प्रॉपर अमाउंट में लेते हैं तो उनका जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। एजिंग को तो हम रिवर्स नहीं कर सकते लेकिन हम स्लो डाउन जरूर कर सकते हैं। तो अगर आप अपने डाइट में अच्छे अमाउंट में विटामिन सी को ऐड करते हैं तो उससे आप अपना एजिंग को भी आप स्लो डाउन कर सकते हैं। अब बात करती हूँ मैं पुरुषों की। विटामिन सी जो रहता है पुरुषों में जो शुक्राणुओं की जो संख्या जिनको कम हो जाती है तो विटामिन सी शुक्राणु की संख्या को बढ़ाने में भी हेल्पफुल रहता है। दूसरी चीज, जो लोग जिम जाते हैं तो जिम जाने के कारण से क्या होता है कि जब आप हेवी वेट लिफ्टिंग के एक्सरसाइजेस करते हैं उस टाइम पे आपकी बॉडी स्ट्रेसफुल रहती है। बिकॉज ऑफ अ स्ट्रेस आपके बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है, उसे कोर्टिसोल हार्मोन कहा जाता है, वो कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। कई लोगों में क्या होता है कि जब तक वो एक्सरसाइज करते हैं तब तक कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जैसे ही वो एक्सरसाइज को बंद कर देते हैं तो फिर पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेस जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। बट कुछ लोगों में जो स्ट्रेस रहता है वो उसी तरीके से मेंटेन रहता है। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि आप प्रोटीन का सप्लीमेंट्स तो लीजिए लेकिन साथ ही साथ अगर आप विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी अपने डाइट में ऐड करते हैं तो वो जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तीसरी चीज़, मसल सॉरनेस रहती है जब जिम करते हैं, इन्फ्लामेशन का प्रोसेस होता है तो विटामिन सी और विटामिन ई जो रहता है इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को भी कम करने में मदद करता है। चौथी चीज़, प्रोटीन का सप्लीमेंट तो आप लेते होंगे अगर आप जिम जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है प्रोटीन लेना एक और बात होती है लेकिन प्रोटीन का टूटना और टूटकर जिस जगह पे सही मात्रा में प्रोटीन को जाना चाहिए उसका काम कौन करता है? उसका काम आपके विटामिन करते हैं, स्पेसिफिकली विटामिन सी उसका काम करता है। तो अगर आपकी बॉडी में अच्छी अमाउंट में विटामिन सी है तो वो प्रोटीन्स का प्रॉपर अमाउंट में मेटाबॉलिज्म हो पाएगा और जितनी मात्रा में जिन टिश्यूज को प्रोटीन चाहिए उतनी मात्रा में वो वहां पर पहुंच जाएगी। तो विटामिन ए सी जो है ये आपको आपके डाइट में सफिशिएंट अमाउंट में जरूर ऐड करना चाहिए। अभी मैंने आपको सारे बेनिफिट्स बता दिए विटामिन सी के बारे में। अभी मैं आपको बताती हूँ कि विटामिन सी असल में आपको कितना लेना चाहिए। रिकमेंडेड डेली अलाउंस कि एक हेल्दी आदमी को दिन भर में 90 मिलीग्राम का विटामिन सी उनको जाना चाहिए। ये उनके लिए है जो हेल्दी हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, जिनका आइडियल बॉडी वेट है, जिनकी चर्बी ज़्यादा नहीं है, जो 30 मिनट का एक्सरसाइज करते हैं, जिनको कोई इन्फ्लामेशन नहीं है, जिनको स्ट्रेस भी बहुत कम है और जो पूरी तरीके से हेल्दी है उनके लिए। लेकिन उनका क्या, जिनको स्ट्रेस ज़्यादा है, जिनके बॉडी में इन्फ्लामेशन है, जिनको एनवायरमेंट का पोल्यूशन जहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जिनको खाने में सही मात्रा में विटामिन सी नहीं मिल पा रहा है, जिनका डाइट अच्छा नहीं है, उनके लिए क्या ये रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो 90 मिलीग्राम है वो सफिशिएंट रहेगा? विटामिन सी रिच फूड कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो विटामिन सी का रिच फूड है वो है आंवला। अगर आप अपने डाइट में 100 ग्राम का आंवला रोज ऐड करते हैं तो आपको करीब 600 मिलीग्राम के आसपास विटामिन सी मिल जाएगा। अब बात करती हूँ सेकेंड फ्रूट की, तो वो है गुआवा या फिर अमरूद। अमरूद जो रहता है 100 ग्राम के अमरूद में करीब करीब 200 मिलीग्राम का विटामिन सी रहता है। तीसरा ऑरेंज, ऑरेंज में करीब 90 मिलीग्राम तक आसपास जो रहता है वो विटामिन सी उसमें प्रेजेंट रहता है। ये जो फूड आइटम बताया मैंने इनमें थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में एक्चुअली आपको विटामिन सी मिलता है। अभी ऐसा तो नहीं है ना कि हम बाग गए और वहाँ से अमरूद तोड़ा और संतरा तोड़ा और तुरंत खा लिए, ऐसा तो होता नहीं है। पहले वो मार्केट में जाता है, वहाँ से फिर हम उसको खरीदते हैं, 10 दिन फ्रिज में रखते हैं, 10 दिन के बाद हम उसको कट करते हैं या फिर सभी को एक अमरूद को या फिर एक ऑरेंज को
3 से 4 लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो उससे हमें क्या होता है कि सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन सी नहीं मिल पाता है, बिकॉज विटामिन सी जो रहता है हीट सेंसिटिव रहता है। उसमें अगर हीट ज़्यादा पड़ेगी और ज़्यादा लंबे समय तक वो रहेगा तो उसका जो न्यूट्रिशन रहेगा विटामिन सी वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इसीलिए ये ज़रूरी रहता है कि हमें हमारे डाइट में रिच अमाउंट में ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड करना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आपको इन्फेक्शन से बचना है या फिर पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम से बचना है या फिर आप जिम जा रहे हैं, तब आपकी बॉडी में उसका जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाता है। तब उस मोमेंट में आपको हेल्दी डाइट के साथ आपको अपने डाइट में एक सप्लीमेंट्स को विद द कंसल्ट ऑफ योर डॉक्टर ज़रूर ऐड करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, और आपके कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।